वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और अब हम मिलेंगे एक ऐसी खातून से। आजकल आपको पता है हम बहुत सी ऐसी ख़वातीन से मिलते हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, अपना काम उन्होंने शुरू किया है। और मेरी अब जो मेहमान हैं उन्होंने भी इसी तरह से अपना एक बेकरी और अपना एक किचन जो है उसे लॉन्च किया जिसका नाम है जीज़ किचन एंड बेकरी। जीनत इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओनर एंड द शेफ एज़ वेल। यस। आप खुद भी काम करती हैं वहाँ पे? जी, मैं खुद ही काम करती हूँ। खुद ही करती हैं? यस, क्योंकि किसी भी फील्ड में ना जब तक आपका अपना हाथ नहीं बीच में होगा ना, जैसे ही आपका अपना हाथ निकला ना वहाँ से काम खराब होने लग जाते हैं। अच्छा। और जो अपने मरे बगैर जन्नत भी नहीं मिलती। इट्स ट्रूली सेड ना, ये वेरी ट्रूली सेड। बड़ा मशहूर उर्दू का मुहावरा, आप मरे बिना जन्नत नहीं मिलती। और वही बात है कि जब तक मैं, क्योंकि मेरे हाथ के टेस्ट की वजह से मेरा काम चल रहा है, सो वो मस्ट है बीच में। ये कब पता चला था कि मेरे हाथ का टेस्ट? ये सारे कहते थे। अच्छा, मैं घर की बड़ी बेटी थी ना, हाँ। तो जब भी कुकिंग की ना तो वो यही कहते थे कि अम्मी जैसा, अम्मी की भी बहुत अच्छी कुकिंग, अच्छा। अम्मी जैसा टेस्ट है। वहाँ से टेस्ट, फिर मैंने बेकिंग की तरफ मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि मेरी अम्मा का भी बेकिंग की तरफ उन्होंने कोर्स भी किया हुआ, तो वहाँ से फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बल्कि मैंने बेकिंग स्टार्ट की। फिर मैंने कहा शादी के बाद ना, फिर मैंने कहा यार इसको एक दफ़ा किसी ने ना फेसबुक पे चिकन ब्रेड का पूछा हुआ था कि कोई चिकन ब्रेड अच्छी बना ले, मेरी वो बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा यार इसको अपना बताती हूँ। अच्छा, उस वक्त मेरा ये सीन नहीं था कि मैं इसको पे करूँगी या क्या, तो उसको मैंने किया। खैर उस वक्त इतनी मिनिमल, मैंने 400 रुपीज़ की इतनी बड़ी चिकन ब्रेड दी, तो आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम दे रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हम लोग इसको, मतलब तुम्हारा बड़ा अच्छा है तो तुम पेज बनाओ, तुम इसको कर सकती हो, प्रमोट कर सकती हो। तो जो सोशल मीडिया की तरफ आने वाले सीन है ना, वो मेरे हस्बैंड ने मेरे माइंड में डाला, वहाँ से क्लिक हुआ। ठीक है, तो वो मैंने फिर पेज बनाया, मैंने इंस्टा बनाया, मैंने फेसबुक पेज बनाया। फिर उसके बाद से एडवर्टाइजमेंट्स मेरे जो, मतलब फर्स्ट डे से जो थे ना कस्टमर्स, वो माशाल्लाह आज तक भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है 7 इयर्स हो गए मुझे। अच्छा, ग्रेट। हाँ, so, ये ऑनलाइन ही रन करती हैं? हाँ जी, क्लाउड किचन है, सारा ऑनलाइन है। क्योंकि ये है कि जब अच्छा मेरा घर से चल रहा है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। घर में पड़ा हुआ मैदा होता है, घर में पड़ी हुई चिकन होती है, ठीक है। मेन बेसिक मेरा, सबसे अच्छा अम्मा को मैं बड़ी दुआएं देती हूँ जिन्होंने मुझे जहेज में बेकिंग ओवन दिया। उस बेकिंग ओवन ने मेरा माशाल्लाह बड़ा साथ दिया। माशाल्लाह जरूर बोलूंगी, आज सुबह ना जरा उसका स्विच मसला कर देख लेना प्रोग्राम के बाद जाके, ये ना कहना कि मैंने प्रोग्राम में जिक्र किया इसलिए कुछ हो पहले से ही। नहीं, मैं ना आज बल्कि आप लोगों के लिए बड़ा अच्छे अपने फेमस बना के लाई हूँ, सिखाऊंगी। अच्छा, इनको चलाने के लिए मैं माइक्रोवेव चलाया, वो मसला कर रहा जरा सा ना स्विच उसका, अल्लाह मैं डर गई। मैंने कहा ये तो मेरा कमाऊ पूत है। ये मसला नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया फिर। अच्छा, इसका मतलब अम्मा को जहेज में क्या क्या चीजें देनी चाहिए बेटियों को? हाँ, अगर तो बेकिंग का इंटरेस्ट है ना तो जरूर, ये तो मस्ट है। मेरी बात सुने। अच्छा, आपको अपने हाथ की चीजें इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, आप बना करना, वो आप घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। लेकिन जो खाते हैं ना दूसरे, तो वो तो मतलब बेकरी से बहुत अच्छे, जो मतलब कमर्शियल लेवल पे बेकरीज होती है ना, होममेड, उनसे बहुत, मैं अपनी अगर बात करूँ ना, अगर मैं देखी जाए क्वालिटी क्वांटिटी लिहाज से ना, बहुत अच्छा रहता है। एंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं होम बेस्ड बिजनेस में प्राइसेस। इसलिए लोग कहते हैं कि आपकी हाई प्राइसेस हैं, बट वो हाई क्यों है? देखें, कमर्शियल लेवल पे एक साथ बैच निकलना है और रोज़ का बनना है, वो लोग अगर बच जाए तो उनकी शेल्फ लाइफ के लिहाज से बनाते हैं। अब मैंने जो बेक करना है, मुझे कस्टमर ने प्री ऑर्डर करना है 3 to 4 आवर्स बिफोर, फिर मैंने उसके ऑर्डर पे बनाना है। तो मुझे हर एक बैच के लिए अलग अलग बेकिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग माइक्रोवेव ऑन होगा मेरा, एक साथ ही नहीं। सो हर एक चीज़ का मैटर, हाइजीन बहुत मैटर करती है। मैं हर एक चीज़ डालूंगी ना, मैं हरी मिर्च, धनिया वगैरह ये डालूंगी, धो के डालूंगी, जिसे अपने हाथ से अपने घर के लिए बना रहे हो, कि वो ज़मीर ही गवारा नहीं करता आपका ना। सो एक छोटी छोटी चीज़ों पे प्राइसेस बहुत मैटर करती है। जब आपने पूरा बड़ा बिग बैच बनाना हो ना, तो तब प्राइसेस आपको, चलो ठीक है, आपकी थोड़ी कम भी आपसे हो जाती है, लेकिन जब आपने हर एक बंदे का अलग बैच बनाना हो ना, तो आपको ज़रा अपने इकोनॉमिक। अच्छा, अम्मा का बेकिंग ओवन याद रहा, तो मियाँ का इतना कीमती एडवाइस नहीं याद रही उसको? नहीं, मैं कहती हूँ ना कि वहीं से तो क्लिक किया कि मतलब, तो उनको भी कभी कहा यार आपने कितना कमाल किया, या फिर ये पैसे आप रखिए क्योंकि ये देखिए आपने मुझे इतना वो किया, कि नहीं बस तारीफ चलती है? पता है क्या, घर ऐसा औरत का होता है ना, मैं अभी वही जिक्र कर रही थी कि मतलब मुझे आदत है कि हर वक्त ना कुछ करने की, अपने आप को बिजी रखने की, और जब आपके पास स्किल्स हैं तो व्हाई नॉट यूटिलाइज देम। ठीक है, ये बात नहीं है कि मतलब आप नीडी ही हो तो आपने ये सारा कुछ करना है। आप फारिग मत बैठो, फारिग दिमाग ना शैतान का दिमाग है, ये कहते हैं। और जब आपके पास स्किल्स हैं, अच्छा मैंने वैसे BS फिजिक्स किया हुआ है और MS नैनो मटेरियल इंजीनियरिंग किया हुआ है। ओह माय गॉड, वो किधर गया सारा अम्मा कुछ? कहती हैं हमने बनी बनाई शेफ दी है हमें ना तुम्हें, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ माई एजुकेशन।
मैंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली, बजाय इसके कि मैं जा सकती थी यूनिवर्सिटी में भी एज अ फैकल्टी मेंबर जा सकती थी, उसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता, रोज़ तैयार होना पड़ता, 9 to 5 में लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। अब जब अपना घर से बिजनेस है, ना किसी की बातें, ना किसी के पाबंद, जब चाहो ट्रिप मारा, ऑर्डर आया, अगर नहीं आप अवेलेबल तो उनसे एक्सक्यूज कर लो, आप कल का रख लो, परसों का रख लो, तो ये थोड़ा आज़ादी है ना इसमें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अर्निंग कैसी है? मतलब अर्निंग माशाल्लाह अब बहुत अच्छी है, शुरू से ही बहुत, क्योंकि आप देखो अपने ट्रस्ट लेवल से ही ना लोगों का ट्रस्ट गेन करते हो आप ना, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा लोगों के साथ, तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर पहले छोटे आइटम से, जाहिर बात है कोई, अच्छा फर्स्ट टाइम ये होता है कि आपके फॉलोअर्स नहीं होते इतने, वो पेज आपका देखती हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो शुरू में मसला बड़ा होता है जी पेमेंट सेंड करते हुए, अब मैंने एडवांस लेना होता है, मुझे क्या पता कि कस्टमर एंड टाइम पे वो बैक कर जाए तो फिर मेरा क्या हो, तो वो थोड़ा मसला होता था फर्स्ट में ना, कि मतलब एडवांस नहीं सेंड करने, हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, तो फिर काफ़ी मसले होते थे, समटाइम्स राइडर पैसे लेकर जी भाग जाता था। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी में, हाँ ये सीन भी होता था। फिर कंप्लेंट्स करते रहो, कुछ भी नहीं उससे होता, नुकसान हुआ, बट बंदा सीखता है, बंदा गलतियों से ही सीखता है। कैसे इस मामले बंदा को किया? फिर ये सीखा कि थोड़े से नुकसान बर्दाश्त करने के बाद आप प्रो हो जाते हो। ऐसे मेरे फॉलोअर्स बड़े, अल्लाह का शुक्र है, मैंने यूट्यूब भी अपना स्टार्ट किया, मतलब इस तरह से आप लोगों का ट्रस्ट गेन करते हो ना, तो लोग फिर आंखें बंद करके आपको और एडवांस पेमेंट खुद ही कहते हैं कि अपना अकाउंट डिटेल सेंड करें, हम करेंगे, तो वो फिर बड़ा ईजी हो जाता है। वो सारी गेम ना, देखो मैं ये नहीं कहती फर्स्ट डे से आप कुछ स्टार्ट करोगे आपको एकदम से 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, ये बात है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, आपका फीडबैक बहुत अच्छा आएगा, बट आपको हर्डल्स भी फेस होंगे। अब जो फर्स्ट ऑर्डर था उसने मुझे डिलीवर करने के बाद पेमेंट ट्रांसफ़र की, अब ये भी मेरी साइड पे था कि यार पता नहीं अगले करे ना करें, मतलब होता तो है ना, रिस्क होता है। तो और मियां ने इसमें ज़ाहिरा पैसे लगा ली थी, तो उनके पैसे थे, आप तो अर्न तो कर नहीं रही थी, उन्होंने आपको दिए होंगे कि घर में जो ग्रोसरी पड़ी थी वही यूज़ की थी ना फर्स्ट टाइम वही यूज़ की थी। तो कभी डांट पड़ी है इस पे कि बिजनेस को अलग रखो और घर के उसको अलग? ना, मेरे मियां बहुत कोऑपरेटिव है, हाँ बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब वो पहली बात है इन मामलों में घुसते ही नहीं है किचन में, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। और दूसरी बात है, औरत है ना, अब मैं जो भी अर्न करती हूँ घर में ही लगाऊंगी, मुझे नहीं पता चलता कि घर के मिसक्लीनेस का कब एक्सपेंडिचर खत्म हो गया है, अच्छा जी मेरे पास से लगने शुरू हो गए हैं, वो सारा मिक्स हो जाता है। मैंने अपना बेकरी का अलग अकाउंट बनाया हुआ है कि सारे उधर ट्रांसफर करें, बट उधर से भी मेरे लग जाते हैं घर में। मुझे शौक है, घर में जरूरी नहीं आप किचन में लगाओ, 100 घर की चीजें होती हैं, अपना इंटरेस्ट होता है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब दोनों पार्टनर्स का मतलब यही होता है कि दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के साथ, अगर मतलब आप ये कहें कि नहीं काम तो मैं करूंगी लेकिन पैसे जो है मैं नहीं दूंगी, तो फिर वो हस्बैंड भी कहेगा कि फिर क्या कहूंगी ना, एक फिर से कहूंगी कि घर तो आप कहना मियाँ बीवी दोनों ने मिलके, तो कोई बात नहीं। आप देखो, मैं हस्बैंड को आपने जब गिफ्ट करना हो तो आपको पता है उसके पास कौन सी चीज शॉर्ट है, अच्छा चलो जी ये आपको बड़ा आप गिफ्ट। अभी बर्थडे गुजर गई है उनकी अभी गुजरी है 3 जुलाई को गुजरी है, तो वो फिर मैं बड़े मजे से ना, मतलब मुझे पता होता है कि क्या शॉर्ट है हस्बैंड का, तो मैं वही है कि हस्बैंड वाइफ ना एक मतलब एक कार है ना, तो उसके 2 व्हील्स हैं। बिल्कुल, तो आप तो अच्छा खाना पका के भी गिफ्ट कर सकते हो ना, यार मैंने इतना सारा कुछ आपके लिए किया है कि नहीं? की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा पहले खाते थे चिकन ब्रेड वगैरह, पिज्ज़ा वगैरह बहुत शौक से, अब ये कि हर रोज़ कोई चीज़ आपको मिलेगी तो फिर कदर नहीं रहेगी ना उसकी। हाँ, मेरी जो बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स हैं सारे के सारे वो बड़े, वो जब भी आते हैं फिर बनाते हैं, उनको बड़ा शौक है। लेकिन अब ये है कि अब मेरे जो बच्चे हैं ना, छोटा वाला जो बेबी है पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाता है, वो बेकरी मेरी शौक से खाता है, जो उससे बड़े वाला है वो ब्राउनीज खाएगा शौक से, उसको इतना शौक नहीं है बेकरी का ना। मुझे खुद मैं नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं, मतलब शायद वो बना कर आपको ना दिल भर जाता है। हाँ दिल भर जाता है। तो ससुराल में कैसी फिर कदरों कीमत है कि हमारी तो बहू बाजी वाह, तो पकाती कमाल है, ऊपर से कमाती भी कमाल है। सही बात है। वो सबको ना जब मेरे वो टेबल्स देखते हैं और मेरे पेजेस पे वो देखते हैं पिक्चर्स, तो मैं जब भी गैदरिंग में जाती हूँ तो वही कहते हैं, हैरान हम होते हैं आप कैसे कर लेती हैं, आप बच्चे भी संभाल लेते हैं, उनका घर भी नीट रहता है, आप कैसे कर लेती हैं इतना सारा, हम तो एक खाना पका के थक जाते हैं, आप कैसे कर लेती हैं? तो आप कैसे कर लेती हैं? वाकई मैं कर लेती हूँ, अब मैं प्रो हो चुकी हूँ। अच्छा मजे की बात फरा, अभी मेरे घर अफ्तारी थी, अगले दिन अफ्तारी मैंने इतने आइटम्स बनाने, मुझे टेंशन ही नहीं हो रही। अल्लाह, मैंने अपनी नंद को कॉल की, मैं कहूँ यार मुझे परेशानी है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है, कल मैंने इतने खाने बनाने, कहती है तुम प्रो हो चुकी हो इसलिए तुम्हें नहीं हो रही, तुमने फटाफट बना लेना। ये लफ्ज़ प्रो कहाँ से लिया? प्रो अपने आप से लिए। इसका मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप रहती हो, देखती हो चीज़ें, रहना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखती हो, फॉलो करती हो? बिल्कुल देखती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा उनसे, मैं ये नहीं कि मैं जेलस होती हूँ, मैं उनसे सीखती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ सीखती हूँ। काफ़ी कॉम्पिटिटर्स हैं, बल्कि एक लाहौर की भी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। मसलन क्या सीखा?
मसलन मैंने यही सीखा है कि मतलब वो ऑर्डर्स को किस तरह मैनेज वो बताती रहती हैं, किस तरह मैनेज करती हैं, टीम वर्क कैसे हैं, ठीक है, वो कैसे मतलब वो अपने ना उसमें बताती रहती हैं, डिलीवरी इस तरह इतने टाइम पहले। मतलब मैंने जब ये शुरू की ना फील्ड में तो मैं एकदम गई, उससे पहले नहीं देखती थी। फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो फिर अपने साथ वालों को देखा, उस लिहाज से आपको प्राइसेस का भी पता चलता है क्या वो कर रहे हैं। जब आपने प्राइस का मेन्यू भी बनाने होते हैं ना, तो आप बाकियों को नज़र में रख के बनाते हो, ये नहीं कि ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई तो चाहिए होता है ना गाइड मैप, तो आप उनको देखते हो कि यार क्या चल रहा है, उस लिहाज से आप अपने प्राइस वगैरह सेट करते हो, एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, जीनत में क्या फ़र्क पड़ा है, ये काम शुरू करने से पहले वाली जीनत और अब वाली जीनत में क्या डिफरेंस है? मैं सोशल ज़्यादा हो गई हूँ, ठीक है, मैं सुगड़ पहले भी बहुत थी, अभी भी हूँ। ये सास ने कहा है कभी कि अपने खुद ही? अच्छा, सारे अल्लाह बख्शे, मेरी सास 2020 में मेरे ससुर की डेथ हुई, 2022 में मेरी सास की डेथ हुई, बट शी वाज वेरी हैप्पी विद मी, ठीक है। वो COPD पेशेंट थी, वो मतलब कि 24 आवर्स शी वाज ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, तो उनकी मशीन के साथ वो लगी रहती थी, बट उन्हें किचन का फिर भी शौक था कि मैं अपने हाथ से करूं, बट वो हेल्थ इजाज़त नहीं देती थी, तो मैं तब भी वो करती थी और बड़ा उनको पसंद था। बल्कि मेरे ससुराल से भी जो लोग आते थे बहुत अभी तक जो हैं वो बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, जब रिश्ता हो रहा था उन्हें बताया था कि लड़की जो है उसमें सारे गुण हैं? हाँ, मतलब वो तो बताते हैं ना, खाना वगैरह आता है, वो बेकिंग का इतना नहीं पता था उन्हें, तो बेकिंग का मैंने बाद में खुद सीरियसली, अच्छा मेरे अंदर स्किल है। और आपको बेकिंग के बेसिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता हो ना तो 101 चीज़ें आजकल तो निकल रही हैं बेकिंग में, आप सब कर सकते हो, आपको ना बेसिक्स पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से तो आप सब कभी बना अपना कोई सेटअप करने का नहीं सोचा कि मैंने सोचा हुआ है? अच्छा। मैंने सोचा हुआ है, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, लाइक एक मेरा 5 इयर्स का और एक ना 2 इयर्स का है। अब जब ये दोनों थोड़े बड़े होकर स्कूल गोइंग हो जाएंगे ना, मैं तब एक जगह माइंड करूंगी। अभी भी उस दिन हस्बैंड के साथ डिस्कशन हुई थी कि अगर मैं करूँ आउटलेट की तरफ आऊँ, तो मुझे बस एक चीज़ ये करती है, टीम बनाना। अब मैंने अभी रमज़ान में मेरे काफ़ी ऑर्डर्स थे ना, फ्रोज़न के भी बहुत थे, मेरे से अकेले नहीं मैनेज हो रहा था। मैंने कोशिश की अपने अंडर टीम रखने की, लेकिन आई थिंक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इतना अच्छा नहीं रहा। मतलब उस तरह से टीम साथ नहीं देती, करने पड़े उस तरह से टीम ना, मतलब आप अपनी रेसिपी भी बताओगे, उसमें कुछ ना नहीं वो फॉलो करेंगी, ठीक है। मैंने एक मैंने कहा मेरी रेसिपी फॉलो करो, लोगों को मेरे हाथ की आदत है, अगर ज़रा से भी टेस्ट चेंज हो गया मेरी जो है साख खराब होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो हो गया, बल्कि इतना ज़्यादा नुकसान भी हुआ कि उन्होंने ना, मतलब आई थिंक सो वो गरम कहीं फ्रिज में रख दिया क्या, या शॉपिंग बैग में डाल दिया, वो सारा मेरा बैच खराब हो गया। वो भी मैंने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं है, उसको मैंने उसका प्रॉफिट दिया, जो भी लगा था मैंने अपने सर डाला। देखिए, नए बंदों को प्रमोट करना चाहिए, अगर मैं उसका प्रॉफिट रख लेती मैं उसे, तो कोई फायदा नहीं। चलो उसने मेहनत की, उससे कहीं जान की गलती नहीं हुई। प्रॉफिट जो प्रॉफिट हुआ था, हाँ मैंने 60/40 पे रखा था, ठीक है। तो जो उसका हुआ था, मतलब वो उसको मैंने दे दिया, उसको मैंने कुछ नहीं, फिर मैंने सारा बैच अपने हाथ से बनाया। अपने मेरे बगैर जन्नत नहीं मिलती ना, आसानी रास्ते नहीं है मुझे। अच्छा, ये मुहावरा कब सीखा था कि आप मरे बिना जन्नत नहीं मिलती? अच्छा, हमारे घर में ना बोले जाते हैं अक्सर ना मुहावरे, छोटे मोटे। इन मुहावरों ने मुझे बड़ी हेल्प की। ये उर्दू का पेपर था, मैट्रिक का था, उसमें एक मुहावरा आया, ना 9 मन तेल होगा ना राधा ना डैश नाचेगी, मैंने लिखा राधा, और वो अब्बू ना अक्सर बोलते रहते हैं ना वो मुहावरा, तो वो मेरे माइंड में एकदम, फिर मुझे याद है कितनी कदर कीमत है वाकई, जो घर में बोले जाते हैं ना, बहुत कदर है। और ये इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि एक जुमले के अंदर पूरी स्टोरी होती है, ये मुहावरों की भी पूछे पूरी स्टोरीज होती हैं इनके पीछे। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जब आप सीखती थी, अम्मा ने सिखाया था आपको कुकिंग वगैरह, शौक से सीखी थी या जबरदस्ती? नहीं, शौक सीखना पड़ेगा। देखिए, बड़ी बेटी होती है ना, तो उसमें अम्मा का ना 50 to 80% आता है रिफ्लेक्शन, और घर मतलब उसी ने हेल्प करनी है साथ, ठीक है। अब मेरी जो छोटी बहन है ना, वो प्रो नहीं है, उसको कोई शौक नहीं है कुकिंग का, उसको खाने का भी शौक नहीं है, ना कुकिंग का उसको शौक है, ना बेकिंग का उसको शौक है। अब मैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, उसको तैयार होने का भी इतना शौक नहीं है, मुझे बड़ा शौक है। अच्छा। तो एक ही अम्मा से ना 2 डिफरेंट बेटियां हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं, जरूरी नहीं है सारे एक जैसे। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में आप खुद को पॉजिटिव कह रही हैं? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। कहा तो है आपने। नहीं, वो मैं ही नहीं कहती कि नेगेटिव है, बट मैं ये कहूँगी कि उसको नहीं इंटरेस्ट इतना ना कुकिंग और बेकिंग का। हाँ, ये बस अब उसकी भी शादी करीब है, आई थिंक सो सर पे पड़ती है, तो हर लड़की फिर करती है और अच्छा कर लेती है। कितना जरूरी है कि लड़कियों को ये काम आते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां पढ़ती हैं और वो कहती हैं हमें ये काम नहीं आते। मैं आपको बताऊं, आजकल तो यूट्यूब का दौर है, जो आपको रेसिपी नहीं, जो चीज़ नहीं आ रही, यूट्यूब पे रखो, आपके सामने आ जाएगी, आप कर लोगे। आजकल की लड़कियां मतलब बहुत अच्छा कुक कर लेती हैं, जिनको नहीं भी आता ये यूट्यूब पे रेसिपीज देखकर, तो कोई हर्डल नहीं रही है अब। लेकिन यूट्यूब की रेसिपी में और आपकी तरह जिसने सीखा हो है ना, और फिर काम किया हो इतना, वो तो है। मैं आपको वही कह रही हूँ, बेसिक्स पता होनी चाहिए।
तो बेसिक ये है, उसको भी मतलब बेसिक्स पता है, बट ये है कि मतलब वो डेली का जैसे पकाना वाला, डेली में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप फिर वो अच्छा, ये लार्ज स्केल कुकिंग है, ज़ाहिर आपको ऑर्डर आता होगा तो खासी चीज़ें उसमें बनानी पड़ती होंगी। तो ये सारी चीज़ें तो आपने पहली दफ़ा की होंगी, पहले तो इतनी क्वांटिटी में बनाया था या आदत थी? नहीं, मतलब ये है कि जब से मैंने बनाना शुरू किया, फर्स्ट टाइम जब मुझे हाई टी का ऑर्डर आया, ऑब्वियसली मैंने उस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर किया। अब मैं ऐसा नहीं करती कि मैं एक दिन पहले बना लूँ, मेरे लिए बहुत आसानी रहेगी, मैं आराम से लगी रहूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि फ्रेश और गर्म चीज़ पहुँचे ना कस्टमर को, तो मुझे रात जागना पड़े। अगर मेरा सुबह का ऑर्डर है, मेरा अभी एक ब्रेकफास्ट का ऑर्डर जाता है, हर फ्राइडे को जाता है ब्रेकफास्ट का, वो ऑफिस के कोलीग्स हैं, वो अमेरिकन ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके लिए मुझे हमेशा हर फ्राइडे को रात जागना पड़ता है, और फिर रात जाके मैं उनका सारा वो करके प्रिपरेशन, फिर सुबह बेकिंग करवाती हूँ। उनमें ये अमेरिकन ब्रेकफास्ट में बन जाते हैं, चीज़ सॉसेज ऑमलेट बन जाते हैं, एग चीज़ मफिन्स बन जाते हैं, चिकन चीज़ स्टफ डिनर रोल्स बनते हैं, ये बनते हैं, स्लाइडर बन्स बनते हैं, मतलब हर हफ्ते सिनेमन रोल्स बनते हैं, चिकन ब्रेड, उनका डिफरेंट मेन्यू होता है, वो जो करवाना चाहे ना। अब इसके लिए मुझे ना जागना पड़ता है, मतलब एक दिन पहले से तैयारी शुरू करनी है, डो वगैरह बनानी है और ये सारे इसके अंदर मिक्सचर, और फिर सुबह सुबह उठ के मैंने बेकिंग 4 बजे स्टार्ट कर देनी, क्योंकि हर एक बैच थकना तो होता है ना, ये मैं नहीं कह सकती थकती नहीं हूँ, लेकिन फिर उसके बाद जब वो चला जाते हैं मैं बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर मैं एक 2 घंटे का ना मतलब नाप ले लेती हूँ जब तक बच्चे सो रहे होते हैं। कोशिश मेरी यही है बच्चे सो रहे हो, बच्चे जब तक सो रहे हो आप बड़े रिलैक्स होकर काम करते हैं। बच्चे अच्छे हैं मेरे, तंग नहीं इतने करते, जब करते हैं तो मेरे सर पे भी समटाइम्स प्रेशर होता है ना काम का, तो फिर वो ज़्यादा ही अम्मा फिर तंग हो जाती है, लेकिन वो कोऑपरेट करते हैं। मेरी मेड बहुत अच्छी है, अच्छा, तो बहुत हेल्प है उससे भी मुझे ना। अच्छा, ये सारा कुछ, ये बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस, ये आप मतलब स्ट्रेस नहीं होता, परेशान भी नहीं होती, थकती भी नहीं हो, हैप्पी, अच्छा, अब ये है ना, डूइंग इट? हाँ, नहीं, आई एम हैप्पी। मैंने, अच्छा, मेरी ना जब सास जिंदा थी तब और भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ऑब्वियसली उनकी हेल्थ की केयर, जैसे ही लाइट जानी तो भाग के हम लोगों ने जनरेटर लगाना, उनका कि ऑक्सीजन सप्लाई उनको जानी चाहिए थी। अब वो मेरे ससुर भी थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं आप पे। अब जब वो फोत हुई मुझे लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा ना मतलब बेकार से अपने आप को फील करने लगी, मेरे सर पे कोई काम ही नहीं रहा, मैंने अपने आप को बहुत बिजी कर लिया। ठीक है, मैंने ना अपने आप को सबसे पहले ये था, इसमें मैं ज़्यादा अपने आप को मैंने सोशल कर दिया, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स कर दी, ज़्यादा मतलब मैंने कहा अपने आप को, लेकिन काम आप उनकी हयात में भी कर रही थी, कर रही थी, और मेरे साथ वो बहुत हेल्प करती थी। अच्छा, जब फ्रोजन का ऑर्डर होता है मैं कहती मामा आप थक जाएंगी, आप ना करें, नहीं कहती थी नहीं मुझे बताओ मामा ना वो गोले कबाब वगैरह की शेप मुझे नहीं बनानी आती थी, अब आ गई है, तो वो शायद मैंने बनाई नहीं थी, तो वो ना वो कहती थी मुझे इंटरेस्ट है ना, तो वो शेप्स वगैरह वो बनाती थी, सी कबाब की शेप होगी वो बनाती थी, बड़ी हेल्प करती थी। अच्छा, प्रोग्राम के अगले हिस्से में ना हम इस कामयाब एंटरप्रेन्योर से ससुराल को विन करने के तरीके भी सीखेंगे, बिकॉज़ शी सीम्स लाइक अ वेरी हैप्पी बहू, जो कि अनयूजुअल हमारे यहाँ, हालांकि है नहीं इतना अनयूजुअल, लेकिन समहाउ अब मैं समझती हूँ कि अब अनयूजुअल हो चुका है। अच्छा, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक का वक्त हो चुका है, स्टे विद अस। Morning with Farah.